यह कहानी एक पुराने गुरुकुल की है, जहां एक सुबह गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वे शिष्यों से कह रहे थे, जब कभी आप शांति से बैठकर गहन चिंतन करेंगे तो यह समझ पाएंगे कि यह ब्रह्मांड और प्रकृति हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करती है। हर किसी के लिए अनंत संभावनाएं और अपार संसाधन उपलब्ध हैं। जो चाहे, जितना चाहे, वह यहां से ले सकता है। परंतु समस्या यह है कि हमें लेना आता नहीं, हमें प्राप्त करना नहीं आता। किसी भी वस्तु को पाने का एक सही तरीका होता है, एक विधि होती है। इसके साथ ही कुछ सूक्ष्म रहस्य भी होते हैं, जिनका अनुसरण करना सफलता की कुंजी है। गुरु ने आगे कहा, सफलता कौन नहीं चाहता? कौन ऐसा है जो खुश रहना नहीं चाहता? फिर भी ऐसा क्या है जो हमें इन सभी चीजों को पाने से रोकता है? वह है हमारे खुद के नकारात्मक विचार। हमारा मन नकारात्मक बातें पैदा करता रहता है, जो हमारी आत्मविश्वास को कम कर देती हैं और हमें यकीन दिलाती हैं कि हम सफलता के लायक नहीं हैं। असल में यही वह सूक्ष्म रहस्य है, अपने विचारों को सही दिशा देना, मन की नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलना, और खुद नकारात्मक भावनाएं हमें अपनी बुराई की ओर खींच लेती हैं। इसीलिए अपने भीतर की नकारात्मकता का सामना करना बहुत जरूरी है। यह सुनकर एक शिष्य ने सवाल किया, गुरुदेव, हमें अपने नकारात्मक विचारों और बुराई से कैसे निपटना चाहिए और जीवन को सकारात्मकता के साथ कैसे जीना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, खुश रहना उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना चाहिए। हर नया दिन नई उम्मीदें, नए अवसर लेकर आता है। इसलिए हर दिन का स्वागत हृदय से करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होगा। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर दिन को अपने जीवन का एक नया जन्म मानकर जियो। इस विचारधारा के साथ जीने से तुम कभी उदास नहीं रहोगे। गुरु ने समझाया, अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको समझौते भी करने होंगे। आराम की स्थिति में रहते हुए कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। बदलाव को स्वीकार करके ही आप जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। बदलाव के साथ जो लोग खुद को बदल लेते हैं, वही असल में सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। अगर तुम जीवन में अच्छाई चाहते हो, तो अच्छा सोचना और अच्छा करना जरूरी है। यही ब्रह्मांड का नियम है। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्मों पर सही नियंत्रण रखो। संसार को हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति केवल बुराई देखेगा, जबकि सकारात्मक सोच हमें उन चीजों की कद्र करना सिखाती है जो हमें प्राप्त हैं। अपने मन को शांत करना सीखो। गुरु ने शिष्यों को निर्देश दिया, दिन भर की भागदौड़ के बीच खुद को शांत रखना आवश्यक है। एक शांत मन ही हमें आत्म अवलोकन करने का अवसर देता है, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। जितना तुम अपने भीतर झांकोगे, उतना ही ज्यादा खुद को जान पाओगे, और जब तुम खुद को जानोगे तो तुम अपने आसपास के लोगों और घटनाओं को समझने में सक्षम हो जाओगे। फिर तुम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दोगे। गुरु ने कहा, जो कार्य तुम्हें दुख पहुंचाए उसे मत करो, और जो कार्य तुम्हें खुशी दे उसे जरूर करो। इससे तुम्हारी जिंदगी में स्थिरता आएगी। हमें यह जीवन एक ही बार मिलता है, तो क्यों ना इसे पूरी तरह से जिया जाए। वे बोले, जीवन में कई बार हम अपने विचारों और भय के कारण आगे बढ़ने से हिचकिचाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें उस डर को किनारे रखकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। चाहे वह नया व्यापार शुरू करना हो, किसी अनजान शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना हो, या फिर जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना हो, आपको एक बार पूरी ईमानदारी से प्रयास जरूर करना चाहिए। यह मत सोचिए कि इसका परिणाम क्या होगा। बस अपने दिल की बात सुनो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। गुरु की बातें सुनते हुए शिष्य ध्यानमग्न थे। गुरु ने आगे कहा, कई बार हमारे दिल और दिमाग के बीच मतभेद होता है। दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और। पर जब आप दिल की सुनते हैं और पूरी ताकत से प्रयास करते हैं, तब परिणाम चाहे जो भी हो, आपको इस बात का पछतावा नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। असफलता के डर से हाथ पर हाथ रखकर बैठने से बेहतर है कि आप उस काम को करके असफल हो जाओ। कम से कम तब आप जान पाओगे कि आपने अपनी ओर से पूरी कोशिश की।
गुरु थोड़ी देर रुके, फिर उन्होंने कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। उसकी आवाज को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि वह हमेशा आपकी भलाई चाहती है। जब भी आप कुछ गलत करने की सोचते हो तो सबसे पहले वही आपको रोकने की कोशिश करती है। यह आपके भीतर की बुद्धिमत्ता है। तो अपने अंदर झांक कर देखो कि आपके पास क्या है और आपने अपने जीवन में अब तक क्या हासिल किया है। शिष्य एकाग्रता से गुरु की बातें सुन रहे थे। गुरु ने समझाया, हम अक्सर यह सोचकर दुखी रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास की चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं। अपने दिल में संतोष का भाव रखो और हमेशा सकारात्मक सोचो। अपने प्रयास जारी रखो और जो भी हो प्रेम और करुणा से भरे रहो। गुरु ने अब जीवन में प्रेम और शब्दों की ताकत पर जोर देते हुए कहा, शब्द तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो। ऐसी बातें मत कहो जो किसी को चोट पहुंचाए। सच भी सभ्यता के साथ कहा जा सकता है। यदि आप क्रोधित हैं तो भी अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो, ताकि आपको बाद में पछताना न पड़े। बात करते समय नरमी बरतो और प्रेम से कहो, क्योंकि एक अच्छा इंसान वही होता है जो प्रेम और करुणा से भरा हो। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, अच्छा इंसान बनने के लिए आपको रोज रोज अभ्यास करना होगा। अपने आप से सवाल करो कि आप अच्छे इंसान हैं या नहीं। जब आप यह सोचने लगते हैं कि आपके अंदर कौन सी खासियत है, तब आप अपनी कमजोरियों को समझ पाएंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। गुरु ने प्रेम की जितना प्यार आप बांटोगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। प्रेम में इतनी ताकत होती है कि वह आपको बुरे कर्मों से रोकता है। गुरु के शब्द शिष्यों के दिलों में गहरे उतर रहे थे। उन्होंने समझाया कि बुराई और स्वार्थ से मनुष्य कभी खुश नहीं रह सकता। जो लोग धोखेबाज और स्वार्थी होते हैं, वे चाहे कितना ही खुश होने का दिखावा करें, अंदर से वे हमेशा दुखी रहते हैं। उनके मन में एक छिपा हुआ डर और पश्चाताप बना रहता है। गलत काम करने से खुशी दूर हो जाती है, और जहां खुशी होती है वहीं प्रेम का वास होता है। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखो। गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त करते हुए कहा, इस दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं, इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो, अच्छा करो। अपने सपनों को पूरा करने में जुट जाओ और हमेशा अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। यही आवाज आपको सही मार्ग दिखाएगी और अंततः सफलता की ओर ले जाएगी। गुरु की यह सीख सभी शिष्यों के लिए अमूल्य थी और वे अपने अपने कार्यों में जुट गए। गुरु की दी गई शिक्षा को अपने जीवन में लागू करने की ठान कर, इस प्रकार सकारात्मक सोच और प्रयास की ताकत को समझते हुए यह कहानी हमें जीवन में बेहतर इंसान बनने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो गॉड्स इंस्पायर्ड MS चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और खुश रहें। ओम नमो बुद्धाय।